हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कानून जितना ही सख्त है, लेकिन इतनी सख्ती के बावजूद भी उतना ही ज़्यादा मर्डर हो रहे हैं, उतना ही ज़्यादा हत्याएं हो रही हैं। आखिर क्यों? क्या लोगों के अंदर डर का माहौल नहीं है या कानून का खौफ नहीं है? जितनी ज़्यादा समस्याएं उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है, जितनी भी ज़्यादा मर्डर हो रहे हैं, जितने भी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अन्य प्रदेशों से इतनी खबरें नहीं आ रही है। इतने कानून सख्त होने के बावजूद भी जिस प्रदेश के मुखिया इतने सशक्त हैं और 30 करोड़ जनसंख्या में इतनी सख्ती से पेश आते हुए फिर भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर मर्डर की खबरें न्यूज़ पे आ रही है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस जनता के अंदर डर नाम की चीज़ नहीं है या कहीं से उकसाया जा रहा है सरकार को बदनाम करने के लिए। लेकिन अगर कोई किसी को उकसाता है तो जिससे जो लड़ाई झगड़ा करता है उसको सोचना चाहिए कि पुलिस का डंडा चढ़ाने वाले के ऊपर नहीं पड़ेगा, चढ़ने वाले के ऊपर पड़ेगा। और यही अक्सर हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर कि जो आदमी गलत कर रहा है उसके घर भी टूट रहे हैं, जेल भी जा रहा है, लेकिन फिर भी खौफ नाम की चीज़ नहीं नज़र आ रही है। लेकिन अन्य प्रदेशों में देखी जाए तो ये समस्याएं बहुत कम हैं और ये सब केस बहुत कम आ रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर इतने सख्त कानून के बावजूद भी इतनी ज़्यादा समस्याएं आ रही है। कोई ना कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन कहीं ना कहीं से मर्डर का केस न आए। अभी उत्तर प्रदेश में एक किसी कुशवाहा का मर्डर हो गया है जिसमें 4-5 दिन से लाश रखी हुई है, जहाँ पे स्वामी प्रसाद मौर्य जी गए हुए हैं। लेकिन अभी तक वहाँ जहाँ तक पता चल रहा है न्यूज़ के हिसाब से कि वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इतने सशक्तिकरण के बावजूद मर्डर हो कैसे रहा है और अपराधियों में खौफ नाम की चीज़ क्यों नहीं हो रही है? दूसरी बात क्या है कि अक्सर देखा जा रहा है कि जो दबे कुचले हैं, अनुसूचित पिछड़े वर्ग लोग हैं, जो कानून को अपने हिसाब से वहाँ जा नहीं सकते और कानून से लड़ नहीं सकते, अक्सर ज़्यादातर इन्हीं लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। और जो भी बड़े बड़े क्रिमिनल हैं उनके ऊपर, भूमाफिया हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बड़े बड़े जो भूमाफिया हैं उनके पास कोई प्रशासन नहीं जा रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है। लेकिन जो गरीब आदमी है, आधा एक कट्ठा में अपना बंजर ज़मीन में गुजारा कर रहा है, इन्हीं सब के ऊपर अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा घर टूट रहे हैं और वो लोग घर से बेघर हो रहे हैं। लेकिन जो आदमी 10 एकड़ 20 एकड़ जोत रखा है, प्रशासन भी जानता है, और एक गरीब आदमी है जो आधा एक कट्ठा में अपनी मड़ई डाल करके अपना गुजारा कर रहा है, इसके घर टूट जा रहे हैं। अक्सर ऐसी घटनाएं आ रही है। लेकिन जो आदमी 10 एकड़ 20 एकड़ सीलिंग फारिश बंजर जोत के उस पर ऐश की ज़िंदगी जी रहा है और स्कॉर्पियो से चल रहा है, उसको कोई सुनवाई नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, कोई कानून का खौफ नहीं। लेकिन जो गरीब आदमी है, आज 30 40 50 साल से एक मड़ई डाल करके अगर बंजर ही ज़मीन है तो उस पर अपना गुजारा कर रहा है, अपना जीवन यापन कर रहा है, तो उसके घरों पे नोटिस का चप्पा लग जा रहा है। लेकिन जो आदमी 10 एकड़ 20 एकड़ जोत करके उस पर आराम से ऐसों की ज़िंदगी जी रहा है, उसके पास कोई प्रशासन नहीं जा रहा है। आखिर यहाँ कमी कहाँ से है? या तो ये प्रशासन की कमी है, या तो ये मुख्यमंत्री तक आवाज़ नहीं जा रही है कि उन गरीबों को क्यों सताया जा रहा है जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है घर की, और उसी में उनका जीवन यापन 1-2 पीढ़ियाँ कट चुकी है, लेकिन उनके घरों पे नोटिस का चप्पा लग जा रहा है। और जो अमीर आदमी हैं, जो 10 एकड़ 20 एकड़ सीलिंग जोत रखे हैं, 10 एकड़ 20 एकड़ फारिश जोत रखे हैं, यहाँ तक वन विभाग की ज़मीन भी लोग जोत रखे हैं, प्रशासन को भी पता है। सीलिंग की ज़मीन भी जोत रखे हैं, प्रशासन को भी पता है। उस पर ऐश आराम की ज़िंदगी काट रहे हैं, प्रशासन को भी पता है। लेकिन उनके ऊपर न कोई नोटिस, न कोई अधिकारी, न कोई दबाव। लेकिन वहीं गरीब आदमी की 2 पीढ़ियाँ 3 पीढ़ियाँ कट चुकी है, और अपना 1-2-4 ईंट कमा करके रख लिया है और उस पर अपना गुजारा कर रहा है। जो भी सरकारी फंड आ रहा है उन्हीं लोगों की ज़मीनों पे
स्कीम क्यों लागू हो रहा है कि नहीं यहीं बनेगा तो बनेगा और कहीं नहीं बनेगा, लेकिन वही जहाँ पे लोग 10 एकड़ 20 एकड़ जोत रखे हैं उनके ज़मीनों पे कोई चीज़ का स्कीम नहीं आ रहा है कि यहाँ बनेगा। तो इसमें आप कमेंट से बताइए कि आखिर कमी कहाँ से है और कैसे प्रशासन को अवगत कराया जाए।